एक सेठ जी जिनके 3-4 बेटे होते हैं और उनकी 3-4 बहुएं होती हैं। बड़े ही आराम से उनका जीवन चल रहा होता है, धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। एक दिन लक्ष्मी जी उनके पास आती हैं और कहने लगती हैं कि सेठ जी, मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूँ और दुख और कष्ट आपके घर पर आएंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी को देखकर वो कहने लगते हैं कि माता, भला ऐसा क्यों कर रही हो? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरा टाइम पूरा हो गया है, लेकिन तुम कुछ मांगना चाहती हो तो मांगो, मैं तुम्हें वही देकर जाऊंगी। तो यहाँ पर सेठ जी हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि लक्ष्मी माता, अगर कुछ देना चाहती हो तो सुख शांति हमें देकर जाओ। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी कहती हैं कि ऐसा ही होगा। उसके बाद लक्ष्मी जी यहाँ से चली जाती हैं और इनके घर में अब यहाँ पर कलेश आना स्टार्ट हो जाता है। शुरू में ही कलेश यहाँ से स्टार्ट होता है जब यहाँ पर सुबह सुबह खाना बनाया जाता है। जो चावल बनते हैं उनमें नमक बहुत ज़्यादा गिर जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहले उसी सेठ जी को खाना दिया जाता है जो इस घर के मुखिया होते हैं, पिता होते हैं। सेठ जी वो खाना खाते हैं और खाना खाते ही उनकी समझ में आ जाता है कि इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है, अगर तू चीखा चिल्लाया तो तेरे घर में अशांति आ जाएगी, और जो अभी तुझे रात को स्वप्न में दिखा था। दोस्तों, अब यहाँ पर सेठ जी चुपचाप उस खाने को खा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बड़े वाले बेटे का नंबर आता है, तो यहाँ पर वो भी खाना स्टार्ट करते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या पिताजी खाना खा गए? तो यहाँ पर घर वाले बताते हैं, हाँ हाँ पिताजी खाना खा गए। उन्होंने कुछ कहा क्या खाने के बारे में? उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खाकर चले गए। तो यहाँ पर वो लड़का भी चुपचाप उस नमक वाले खाने को खाकर चला जाता है। उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इसी तरह से सभी एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि वो लोग खाना खा गए क्या? तो सभी ऐसा ही कहते हैं कि हाँ, वो लोग तो आराम से खाना खाकर चले गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं क्या? उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब चुपचाप चले जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर सेठ जी के सामने वो दुख आकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर कहने लगता है कि सेठ जी, मैं तुम्हारे घर में अशांति नहीं फैला सकता, मैं तुम्हारे घर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सेठ जी कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे भला? आप तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूँ। तो यहाँ पर वो सेठ जी की तरफ देखकर कहने लगते हैं कि जिस घर में इतना धैर्य है, जिस घर के मनुष्य एक दूसरे की इज्जत करते हैं, यहाँ पर बड़ों का सम्मान किया जाता है, उस घर में ऐसा कलेश आ ही नहीं सकता। तुम्हारे घर में तुम्हारी बात मानने वाला हर एक व्यक्ति है। तुमने खाना खाया और उसके बाद सब घर वालों ने यही पूछा कि आप पिताजी खाना खा गए? तो सब घर वालों ने वही खाना खा लिया, किसी ने आवाज़ तक नहीं की। तो तुम्हारे घर में अशांति कैसे आ सकती है? तुम्हारे घर में तो लक्ष्मी का वास है, वही रहेगा। तुम आराम से अपने कामकाज को करो। दोस्तों, यहाँ पर सेठ जी बड़ा खुश होता है और अपने बच्चों को बुलाकर